ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, सुबह 10 बजे सेना करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार, डिटेल्स आने बाकी, लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सेना की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसे ऑफिशियली देश के सामने, दुनिया के सामने रखा जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन भारतीय सेना ने अंजाम दिया है, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकियों का खात्मा करके। तो आज इसकी पूरी डिटेल आएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुबह 10 बजे ये पीसी होनी है ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की तरफ से। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इसकी डिटेल्स आएंगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले इस ऑपरेशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सुमित, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को, खासकर पाकिस्तान को बहुत इंतजार होगा। देखिए, बिल्कुल 10 बजे का इंतजार पूरी दुनिया को इसलिए भी होगा क्योंकि ना सिर्फ भारत ये बताएगा कि ये ऑपरेशन कैसे किए गए, कहां किए गए और इनके पीछे की वजह क्या थी। और खास बात ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे जो फोर्सेस हैं उसमें उनके आला अधिकारी मौजूद हों, ये सबूत भी दिखाएं और कुछ ऐसे इनपुट्स भी साझा करें जो ये बताने के लिए काफी हो कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लगातार इन कैंप से, इन लोकेशन से कैसे ऑपरेट कर रहे थे। तो ये कई इनपुट्स होंगे जो 10 बजे साझा किए जाएंगे मीडिया से, और ना सिर्फ इंडियन मीडिया से बल्कि कई इंटरनेशनल मीडिया को भी ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। और ये इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान के जो फेक प्रोपेगेंडा लगातार चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, उनको भी ये जवाब मिलेगा कि ऑफिशियली भारतीय सेना, एयरफोर्स क्या जवाब देना चाहती है उन फेक प्रोपेगेंडास को लेकर। रवि, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की मस्जिदों से बाकायदा घर छोड़कर भाग जाने की अपील की जा रही है। और पाकिस्तान इस वक्त लगातार फायरिंग कर रहा है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। कहां पुंछ, मेंढर, राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग जारी है। भारत की तरफ से जवाबी फायरिंग भी की जा रही है। तो बौखलाहट पाकिस्तानी सेना की, चूक गई पाकिस्तान की पूरी सेना, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान की जमीन पर जाकर भारतीय सेना ने अचूक वार किया है और अब पाकिस्तान की सेना के पास कोई जवाब नहीं। तो अब देखिए किस तरह से सिविल एरियाज में फायरिंग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं थापर सर। अब पाकिस्तान का क्या होगा, मतलब दुनिया के सामने सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। पहले चाहे जो भी झूठ सच बोला हो, लेकिन इस बार तो पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान के तो हुक्मरान खुद छाती पीट के बोल रहे हैं हम पर हमला हो गया। देखिए, सुबह से जब से ये खबर आई है, मेरा तब से दिमाग में यही चल रहा है, प्लानिंग कैसे हमने की होगी। 15 दिन हुए हैं पहलगाम को, तो कैसे हमने पहले सोचा होगा क्या क्या टारगेट करना है, उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग की होगी, कैसे हमने तीनों सर्विसेज के एलिमेंट्स को मैश किया होगा, कैसे, क्योंकि आपने देखा मिसाइल्स भी लॉन्च हुई हैं, एयरफोर्स भी लॉन्च हुई है, आर्टिलरी भी, और ड्रोन्स भी, शायद जैसे कि दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लाइव कवरेज दिखाया गया तो ड्रोन्स भी गए होंगे। तो हमने सब एलिमेंट्स को मैश किया है सीक्रेसी के अंडर। तो टारगेट तो किया, लेकिन हमने ये भी प्लान किया होगा, ये भी वॉर गेम किया होगा कि पाकिस्तान क्या रिएक्ट कर सकता है और उसके लिए हम तैयार होंगे। इसके बारे में मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ। द फैक्ट दैट हमारे सारे पायलट वापस आ गए हैं अटैक करके, ये दिखाता है कि कितनी बारीकी से हमने प्लानिंग की है ताकि लास्ट टाइम वाला जो बालाकोट में हुआ था वो दोबारा ना हो। तो मुझे तो बस एक खुशखबरी के इंतजार है कि अजहर मसूद मर गया कि नहीं, ये खबर का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंतजार हम सबको है, ये इंतजार हम सबको है, क्योंकि बहावलपुर में जैश का जो हेडक्वार्टर है, जहां पर मसूद अजहर रहता था, उस हेडक्वार्टर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो क्या ये खूंखार आतंकी मसूद अजहर भी मारा गया है भारत की स्ट्राइक में? इस सवाल का जवाब हम भी तलाश रहे हैं और हो सकता है कोई गुड न्यूज आ जाए इसे लेकर भी।